अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डाटा स्ट्रक्चर की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर खुशामदीद। लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हमने इन डिटेल जो डिस्कशन की थी वो सर्कुलर क्यू के कंसेप्ट के ऊपर की थी। उससे पहले जो है हमने क्यू के ऊपर डिस्कशन की थी और मैंने आपको बताया था कि वो जो सिंपल क्यू या जिसे हमने लीनियर क्यू कहा कि उसके अंदर जो है वो कौन सा जो है वो एक ड्रॉबैक आया था। एक ड्रॉबैक आया था उसके अंदर मेमोरी यूटिलाइजेशन का, कि मेमोरी के अंदर जो है वो यूटिलाइजेशन जो है वो मिसमैनेज हो रही थी। मेमोरी की मिसमैनेजमेंट हो रही थी कि हम जो है वो उसके अंदर क्यू के अंदर जो है वो जब इंसर्शन करवाते थे तो तमाम एलिमेंट्स जब एक मरतबा इंसर्ट हो जाते थे, फिर जब हम डिलीशन का प्रोसेस साथ में करते थे तो वो जब क्यू एम्प्टी होती थी और जो है वो अगर एक दो एलिमेंट रह जाते थे हम दोबारा से उसके अंदर इंसर्शन नहीं करा सकते थे। उस जो प्रॉब्लम था मेमोरी यूटिलाइजेशन का या मेमोरी मिसमैनेजमेंट का, तो वो हमने सॉल्व किया कि इसके अंदर हमने देखा कि वो सॉल्यूशन जो है हमारा सर्कुलर क्यू की मदद से जो है वो क्या हो गया, क्लियर हो गया। हमने उसको सर्कुलर क्यू की वजह से जो है वो ओवरकम कर लिया या उसको हमने सॉल्व कर लिया। लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो मैंने आपको इन डिटेल इसी चीज़ के ऊपर जो है वो हमने डिस्कशन की थी कि किस तरीके से जो है हम वो है फ्रंट और रेयर को जो है कनेक्ट करा देंगे और किस प्रोसेस के तहत कराएंगे। उसके लिए भी मैंने आपसे जो है वो इन डिटेल हमने यहाँ पे देखा था, डेफिनेशन से भी देखा था और मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम्स जो है वो बना के और क्यू जो है उसके अंदर इंसर्शन और डिलीशन करा के बताया था कि हम आर की वैल्यू को जो है जब आर इज इक्वल टू मैक्स भी होगा उसको +1 करके आर इज इक्वल टू 1 पे सेट कर देंगे। मतलब अब ये जो वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगी, आर इज इक्वल टू R+1 होके आर जो है वो क्या हो जाएगा 1 के ऊपर सेट हो जाएगा। तो देन हम क्या कर सकेंगे, पॉसिबिलिटी होगी कि जो स्पेस हमारे पास एम्प्टी होगी उसके अंदर जो है वो हम क्या करा सकेंगे, इंसर्शन करा सकेंगे। तो ये तो था सर्कुलर क्यू का कंसेप्ट। आइए अब हम देखते हैं कि इस सर्कुलर क्यू के अंदर जब इंसर्शन का जो हम क्या करेंगे, इंसर्शन करवाएंगे या कोई एलिमेंट्स जब ऐड करवाएंगे तो उसके लिए जो है वो हमें कौन कौन सी कंडीशन दरकार हैं और कौन कौन से जो है ऑपरेशंस करके हम जो है सर्कुलर क्यू के अंदर इंसर्शन करा सकते हैं। पहले हम देख रहे हैं कि इंसर्शन इन सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू के अंदर जो है वो इंसर्शन कराने के लिए हमें कौन कौन सी जो है वो कंडीशंस दरकार होंगी। अब मैं जो है वो पहले नंबर पे हमारी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, उसके लिए हमें देखना ये है कि इंसर्शन फ्रॉम, एक तो हमें पता होना चाहिए कि मैं अगर यहाँ पे आपको बताऊं कि हमारे पास एक अगर क्यू हो सर्कुलर, सही। अब इसको इंसर्शन कराने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, रेयर की। अब साफ ज़ाहिर है रेयर जो है वो उसको कहीं ना कहीं तो होना है ना, रेयर को जो है हम एंटर कराएंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख देंगे कंडीशन के अंदर कि इंसर्शन फ्रॉम रेयर, रेयर एंड, ठीक है। रेयर एंड की मदद से जो है हम क्या कराएंगे, इंसर्शन करवा सकेंगे। अब इसके अंदर जो है वो पहली कंडीशन आ जाती है, ठीक है, कि पहले नंबर पे जब इंसर्शन होगी तो उसके अंदर जो है वो कौन कौन सी जो है वो कंडीशन चेक की जाएगी। पहले नंबर के ऊपर हम देखते हैं कि कौन सी कंडीशन जो है वो चेक की जाएगी। हमने पहले ये देखना होता है कि जो है वो R इज इक्वल टू मैक्स हो जाए और F जो है वो इज इक्वल टू 1 हो जाए। यह मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई एलिमेंट जब हम ऐड करने लगेंगे तो हमने रेयर की वैल्यू को जो है उसको भी इक्वल टू 1 कर देना है और फ्रंट की वैल्यू जो है उसको भी +1 से इंक्रीमेंट कर देना है। मतलब R जो है और F जो है ये इक्वल हो जाएंगे किसके,
एक ही उसके अंदर, ठीक है। लेकिन हम जब भी इंसर्शन कराएंगे, इंसर्शन कराने के लिए एक कंडीशन हम सबसे पहले देखेंगे कि वो ओवरफ्लो तो नहीं हो रही। कंडीशन ऑफ ओवरफ्लो, उसके लिए हम क्या करेंगे, ओवरफ्लो के लिए हम देखेंगे कि आर जो है वो अपनी मैक्स वैल्यू के ऊपर पहुंच चुका है, और साथ में एंड दूसरी कंडीशन हम क्या देखेंगे कि फ्रंट जो है उसकी वैल्यू 1 है, सही। ये जहां पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अब उसके बाद क्या होगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम देखेंगे कि वैल्यू इसके अंदर फुल हो चुकी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरे पास जो है वो ये 1 2 3 4 मैक्सिमम मैं कहता हूँ हमारे पास 4 जो है वो अरेज हैं जिनका हमने सर्कुलर क्यूब बनाना है, और उसके अंदर मैंने इंसर्शन करा दी ए की, बी की, सी की और डी की। अब देखें रेयर जो है वो अगर यहाँ पे था तो इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, रेयर अपने मैक्स के ऊपर पहुंच गया, और फ्रंट जो है वो +1 के इंक्रीमेंट से अपनी जगह पे जो है वो इज इक्वल टू 1 ही ठहरा, ठीक है। जब हमने इंसर्शन कराई थी, ये बात मैंने आपको पिछले 2-3 लेक्चर्स के अंदर जो है बार बार कह रहा हूं कि जब हम एंट्री कराएंगे किसी भी क्यू के अंदर तो हम आर को भी +1 से असाइन कर देंगे, फ्रंट को भी F1 से प्लस कर देंगे। जब इंसर्शन होती जाएगी आर अपनी वैल्यू तब्दील करता जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 अपने मैक्स साइज तक पहुंच जाएगा, और फ्रंट जो है वो वहीं 1 पे ही रहेगा। जब डिलीशन होगी तो देन इसके अंदर हमने इंक्रीमेंट करना है। अभी हमने इंसर्शन कराई है तो उसके लिए ओवरफ्लो कंडीशन अगर हमने देखी है तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि आर जो है अपनी मैक्स वैल्यू पे होना चाहिए, और दूसरे नंबर के ऊपर एफ जो है वो वैल्यू नंबर 1 पे होना चाहिए। पहली कंडीशन हम ये चेक करेंगे। अब दूसरी कंडीशन हमने क्या चेक करनी है इसके अंदर, दूसरी ये करनी है कि इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल, अगर हमारा जो फ्रंट है वो नल हो, मतलब मैं ये कहता हूं कि हमारी जो है वो फ्रंट की वैल्यू इज इक्वल टू 1 हो और रेयर की वैल्यू भी इज इक्वल टू 1 हो। जब हमारे पास अगर इस तरह की फॉर एग्जांपल एक सर्कुलर क्यू है और ये अभी एम्प्टी है, लेकिन यहाँ पे फ्रंट की वैल्यू इज इक्वल टू 1 और रेयर की वैल्यू इज इक्वल टू 1 होनी चाहिए, ठीक है। अभी इंसर्शन का प्रोसेस कराने से पहले या ये दोनों फ्रंट इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 0, या तो ये इस कंडीशन के ऊपर होने चाहिए, ठीक है। नंबर 1, जब मैंने इसके अंदर कोई इंसर्शन करा दी, अगर ए इंसर्ट करा दिया तो मैंने कहा कि फ्रंट को भी हमने 1 से इनिशियलाइज करा देना है और रेयर को भी हमने ए से 1 से इनिशियलाइज करा देना है। या इस सेकंड कंडीशन हो या 1 कंडीशन हो, या वो इज इक्वल टू 0 हो या 1 की इक्वल हो, तो जो है हमने ये चीज़ देखनी है कि फ्रंट हमारा जो है वो नल नहीं होना चाहिए, या हमारे पास जो है दूसरे उस केस के अंदर देखना है कि फ्रंट या रेयर की वैल्यू जो है वो 1 होनी चाहिए, या जो फ्रंट नल होगा या हमारे पास जो है वो दोनों के अंदर 1 की वैल्यू होगी। अब थर्ड कंडीशन जो है वो इसके अंदर हमने क्या चेक करनी है, तीसरे नंबर के ऊपर हमने देखना है कि इफ आर जो है हमारे पास मैक्स हो जाए, इफ आर इज इक्वल टू मैक्स, या हम कहें कि आर इज इक्वल टू आर प्लस 1 हो जाए, मतलब आर की वैल्यू जो है वो 1 के ऊपर सेट हो जाए, सही। तो हम क्या करेंगे, फिर हम क्या कर सकेंगे, क्यू के अंदर जो है वो इंसर्शन परफॉर्म करवा सकेंगे। जो हमारा क्यू होगा, क्यू ऑफ आर रेयर का, उसको हम आइटम जो है वो, या हमारे पास जो भी आइटम होगा उसको इनिशियलाइज करा देंगे, सही हो गया। थर्ड कंडीशन के अंदर हमने देखा कि जब आर हमारी जो है वो मैक्स के ऊपर पहुंच चुकी हो और उसके मैक्स के ऊपर ठहरी हुई हो और कोई डिलीशन हो जाए, उसके बाद हम कहते हैं कि उस खाली जगह पे जो है वो कोई एलिमेंट आ जाए, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, आर इज इक्वल टू आर प्लस 1 कर देंगे। आर को 1 पे सेट करके हम फिर हमारे पास जो भी एलिमेंट या आइटम होगा उसको हम
क्यू ऑफ आर के अंदर जो है वो इंसर्ट करा देंगे। हमारे पास जो है ये 3 कंडीशंस बनती हैं इंसर्शन की कि हम जो है वो किस तरीके से क्यू के अंदर जो है वो डाटा को इंसर्ट करा सकते हैं। अब ये तो कंडीशंस थी, अब इसका जो है वो मैं एल्गोरिदम लिखने जा रहा हूं कि किस एल्गोरिदम के तहत जो है वो हम क्या कर सकते हैं, इस कंडीशंस को जो हमने देखा इनको यूज करते हुए, इनको सॉल्व करते हुए हम डाटा को इंसर्ट कराएंगे। अब मैं आपको एल्गोरिदम बताने जा रहा हूं इसका। मैं कहता हूं हमारे पास मैंने जो है वो एक सी क्यू इंसर्ट के नाम से जो है वो सी क्यू इंसर्ट के नाम से क्या बना ली, अरे जिसके अंदर मैंने कहा कि सी क्यू जो है वो आगे एन नंबर ऑफ, मतलब कि मैक्सिमम जो है वो हमारे पास क्या होंगी, नंबर कितने होंगे, ये एन इस चीज़ को डिनोट कर रहा है। और उसके बाद फ्रंट और उसके बाद रेयर और उसके बाद मैंने आइटम का जो है वो ये पॉइंटर्स ले लिए। अब मैं स्टेप 1 के ऊपर क्या करूंगा कि स्टेप 1 के ऊपर मुझे कौन से प्रोसीजर जो है वो करूंगा। अब मैं यहां लिख देता हूं स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 के ऊपर मुझे पहले हमने कंडीशन के अंदर क्या कहा था यहां पे कि पहले स्टेप के ऊपर कंडीशन ऑफ ओवरफ्लो, हमें ये चेक करना है कि ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा कहीं पे। तो उसके लिए मैं क्या कहूंगा, उसके लिए मैं कहूंगा कि वही जो हमारी सी क्यू है, क्यू यू ई इज फुल, ये मैं कंडीशन लगा दूंगा कि हमारी ये जो सी क्यू है ये फुल तो नहीं है, ठीक है। फुल है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, उसके लिए ये होगी कि इफ अगर जो है हमारा फ्रंट इज इक्वल टू 1 हो जाए और रेयर जो है वो हमारा क्या हो जाए, इज इक्वल टू n हो जाए। हमने ये कहा था, देखें अगर मैं आपको यहाँ पे फिर कंडीशन 1 के ऊपर दिखाऊं कि रेयर जो है वो हमारा मैक्स के ऊपर पहुंच जाए और फ्रंट जो है हमारा 1 के ऊपर ठहरा रहे। तो यहाँ पे एल्गोरिदम के अंदर भी मैंने क्या किया, यही लिख दिया कि हमारा जो है वो रेयर जो है मैक्स नंबर के ऊपर पहुंच जाए। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम नंबर होगा, यहाँ n जो डिनोट हो रहा है ये मैक्सिमम नंबर से हो रहा है, ठीक है। तो या मैं इसको इस तरह से भी कह सकता हूँ कि फ्रंट जो है हमारा रेयर प्लस 1 हो जाए, या इसको मैं दूसरी कंडीशन ये भी कह सकता हूँ कि हमारा इफ फ्रंट जो है वो इज इक्वल टू आर प्लस 1 हो जाए। तो ये क्या होगी, कंडीशन ओवरफ्लो की कंडीशन होगी। अब यहाँ पे मैं स्टेप नंबर 2 देखता हूँ। कि सेकंड स्टेप के अंदर जो है वो हमने सेकंड स्टेप के अंदर कहा था कि हमने ये चेक करना है कि न्यू वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। यहां पे मैं लिख दूंगा फाइंड न्यू वैल्यू ऑफ रेयर, सही। तो उसके लिए कंडीशन क्या लगेगी, उसके लिए इफ अगर जो है हमारे पास जो फ्रंट है इज इक्वल टू नल हो जाए, सही। या तो एक तो ये है कि या तो वो शुरू से एम्प्टी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने कहा था कि एफ जो है वो भी 0 हो और आर भी जो है वो भी हमारे पास 0 हो। देन हम क्या करेंगे, अगर ये इस तरीके से 0 0 हो, मतलब हमारे पास जो भी सर्कुलर क्यू है अब ये बिल्कुल एम्प्टी है, अब इसका फ्रंट जो है वो भी 0 है, रेयर जो है वो भी 0 है। तो इंसर्शन करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेट करा देंगे किसको, फ्रंट को भी +1 से इंक्रीमेंट कर देंगे और रेयर को भी जो है वो +1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। अब फ्रंट जो है वो भी 1 पे आ जाएगा, रेयर जो है वो भी 1 के ऊपर आ जाएगा, मतलब फ्रंट को और रेयर को हमने 1 के ऊपर सेट कर देना है। फिर हमने यहाँ पे एल्स की कंडीशन लगानी है, एल्स इफ अगर जो है हमारे पास रेयर जो है वो मैक्स साइज के ऊपर पहुंचा हो, देन हमने क्या कर देना है, सेट कर देना है आर को 1 पे, सही। कि अगर हमारे पास मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल अरे फुल है और हमने डिलीशन किया है, एक जगह एम्प्टी है, तो उसको भी तो हमने डील करना है ना, उसको भी तो हमने देखना है कि अगर जो है अरे फुल है मैक्स के ऊपर है लेकिन जो है वो एक जगह खाली है, तो उसके लिए हम फिर आर प्लस के सेट कर देंगे R1 को। किस तरीके से करेंगे,
R1 को R+1 करके, ठीक है, R को 1 के ऊपर हम सेट कर देंगे। ठीक हो गया। इसके बाद जो है हम थर्ड स्टेप जो है वो देखने जा रहे हैं कि थर्ड स्टेप के अंदर यहां तक हमने इंसर्शन करा दी। अब क्या कर देंगे, थर्ड स्टेप के अंदर हमने कहा था कि क्यू, वो जो जहां पे इंसर्शन हो रही है वो वाला आइटम जो है हमने क्यू के अंदर रख देना है। फिर यहाँ पे हम सेट जो है वो CQ ऑफ R जो है उसके अंदर हम क्या कर देंगे, आइटम को इंसर्ट करवा देंगे। ठीक है, अब आइटम जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। अब उसके बाद हम स्टेप 4 पे क्या करेंगे, स्टेप 4 के ऊपर जो है वो हमने प्रोग्राम को एग्जिट करा देना है। सही हो गया। अब ये हमारे पास जो है एक एल्गोरिदम बन गया जिसके तहत जो है वो हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को लिखेंगे या हम प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर देंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।